नमस्कार। आज हम कक्षा 11th से वितान भाग 1 से पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। उत्तर: गानपन का शाब्दिक अर्थ है वह गायकी जो एक आम इंसान को भी भाव विभोर कर दे। वास्तव में यह कला लता जी में है। गीत को गाने में मन की गहराइयों से भाव पिरोए जाएं, यही उनका प्रयास रहता है। इस प्रयास में उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए मनुष्यता का होना जरूरी है, उसी प्रकार संगीत के लिए गानपन का होना बहुत जरूरी है। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण यही गानपन है। यह गुण अपनी गायकी में लाने के लिए गायक को भरपूर रियाज करना चाहिए। साथ ही गीत के बोल स्वरों के साथ साथ भावों में भी पिरोए जाने चाहिए। गानों में गानपन के लिए स्वरों का उचित ज्ञान के साथ साथ स्पष्टता व निर्मलता भी होनी चाहिए। स्वरों का जितना स्पष्ट व निर्मल उच्चारण होगा, संगीत उतना ही मधुर होगा। रसों के अनुसार उनकी लयात्मकता भी होनी चाहिए। स्वर, लय, ताल, उच्चारण आदि का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर उनको अपने संगीत में उतारने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषता नजर आती है? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर: लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताओं को उजागर किया है। 1. सुरीलापन। लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्ती, लोच आदि है। उनका उच्चारण मधुर पूंज से परिपूर्ण रहता है। 2. निर्मल स्वर। लता के स्वरों में निर्मलता है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, वही उसके गायन की निर्मलता में झलकता है। 3. कोमलता। लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादकता, उत्तान दिखता था। 4. नादमय उच्चार। यह लता के गायन की अन्य विशेषता है। उनके गीत के किन्हीं 2 शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। लता के गानों में यह बात सहज व स्वाभाविक है। 5. शास्त्रीय शुद्धता। लता के गीतों में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। हमें लता की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती है। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार, विरह आदि हर भाव के गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। वे गंभीर या अनहद गीतों को सहजता से गा लेती है। एक तरफ ए मेरे वतन के लोगों गीत से सारा देश भावुक हो उठता है, तो दूसरी तरफ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के अल्हड़ गीत युवाओं को मस्त करते हैं। वास्तव में गायकी के क्षेत्र में लता सर्वश्रेष्ठ है। प्रश्न क्रमांक 3, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगारपरक गाने ने वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर: लेखक का यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं प्रतीत होता।
यह संभव है कि किसी विशेष चित्रपट में लता ने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया हो, किंतु सभी चित्रपटों पर यह बात लागू नहीं होती। लता ने कई चित्रपटों में अपनी आवाज़ दी है तथा उनमें करुण रस के गीत बड़ी मार्मिकता व रसोत्कटता के साथ गाए हैं। उनकी वाणी में एक स्वाभाविक करुणा विद्यमान है। उनके स्वरों में करुणा झलकती सी प्रतीत होती है। फिल्म रुदाली में उनका दिल हूँ हूँ करे गीत विरही जनों के हृदय को उत्कंठित ही नहीं करता, अपितु अपनी मार्मिकता से हृदय को बिंध सा देता है। इसी प्रकार अन्य कई चित्रपटों पर भी यह बात लागू होती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि लता जी केवल श्रृंगार के गीत ही भली प्रकार गा सकती है। वे सभी गीतों को समान रसमयता के साथ गा सकती है। प्रश्न क्रमांक 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारतीय संगीत शास्त्र बहुत प्राचीन है। इसमें वैदिक काल से ही नाना प्रकार के प्रयोग होते रहे हैं। इतनी प्राचीन परंपरा होने के कारण इसका क्षेत्र भी बहुत विशाल है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति भी बहुरंगी संस्कृति है। इसमें केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेशों से आने वाली संस्कृतियों का भी समावेश समय समय पर होता रहा है। आज भी संगीत में नए नए प्रयोग होते देखे जा सकते हैं। शास्त्रीय व लोक संगीत की परंपरा आज भी निरंतर चल रही है, किंतु उनमें नाना प्रकार के प्रयोग करके संगीत को नया आयाम आज की फिल्मों में दिया जा रहा है। फिल्मों में गीत संगीतकार कुछ न कुछ नया करने का प्रयास पहले से ही करते आए हैं। आजकल के फिल्मी संगीत पर भी यह बात लागू होती है। कभी इसमें पॉप संगीत का मिश्रण किया जाता है तो कभी सूफी संगीत का तथा कभी लोक संगीत का। लोक संगीतों में भी अनेकानेक प्रांतों के संगीत को आधार बनाकर नए नए गीतों की रचना कर उन पर संगीत दिया जाता है। इसका फिल्मकार लोग बहुत जोर शोर से प्रचार भी करते हैं। इस प्रकार वर्तमान फिल्मी संगीत में भी नए प्रयोगों के माध्यम से संगीत का विस्तार हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखे। उत्तर, शास्त्रीय संगीतकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में रहता है। शास्त्रीय संगीत की परंपरा बहुत प्राचीन व उत्कृष्ट है। शास्त्रीय संगीत में प्रत्येक राग के अनुसार स्वर, लय, ताल आदि निश्चित होते हैं। उनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन असहनीय होता है। लोक संगीत या फिल्मी संगीत स्वर, लय, ताल आदि के संबंध में इतना सख्त रवैया नहीं रखता। इसमें जो भी श्रोताओं को आह्लादित करे वही श्रेष्ठ समझा जाता है। इसे सीखने के लिए भी शास्त्रीय संगीत की तरह वर्षों के अभ्यास की जरूरत नहीं होती। शास्त्रीय संगीत के आचार्य चित्रपट या फिल्मी संगीत पर यह दोष मढ़ते रहते हैं कि उसने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अर्थात उसके कारण लोगों को केवल कर्णप्रिय धुनें सुनने की आदत पड़ गई है। इस विषय में कुमार गंधर्व का मत है कि वस्तुतः फिल्मी संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं अपितु सुधारे हैं। आज फिल्मी संगीत के कारण एक साधारण श्रोता भी स्वर, लय, ताल आदि के विषय में जानकारी रखने लगा है। लोगों की रुचि संगीत में बढ़ी है। शास्त्रीय संगीत के काल में कितने लोग संगीत का ज्ञान रखते थे, कितने लोग उसके दीवाने होते थे, अर्थात बहुत कम। आज लोग केवल फिल्मी संगीत ही नहीं शास्त्रीय संगीत की ओर भी मुड़ने लगे हैं। यह भी फिल्मी संगीत के कारण ही संभव हुआ है। हमारा मत भी कुमार गंधर्व से मिलता है। हमारा भी यही मानना है कि आज के फिल्मी संगीत के कारण ही शास्त्रीय संगीतकारों की पूछ भी बढ़ी है। जब उन्हें फिल्मों में संगीत देने व कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है
तो लाखों लोग उन्हें पहचानते हैं, अतः फिल्मी संगीत पर उपयुक्त दोष लगाना उचित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? उत्तर, कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत, वही संगीत अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों या श्रोताओं को अधिक आनंदित कर सकेगा। वस्तुतः यह तथ्य बिल्कुल सही है कि संगीत का मूल ही आनंद है। संगीत की उत्पत्ति उल्लास से हुई है। श्रोता भी संगीत अपने मनोविनोद के लिए ही सुनते हैं, न कि ज्ञान के लिए। अतः संगीत का चरम उद्देश्य आनंद प्राप्ति ही है। जो भी संगीत श्रोताओं को अधिक से अधिक आनंदित करेगा, वही अधिक लोकप्रिय भी होगा, अतः उसी को अधिक महत्व भी श्रोताओं द्वारा दिया जाएगा। यह बात संगीत ही नहीं, अन्य सभी कलाकारों पर भी लागू होती है। शास्त्रीय संगीत भी रंजक या आनंददायक न हो तो वह बिल्कुल नीरस ही कहलाएगा, कुछ करने और सोचने के लिए। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ में दिए गए अंतरों के अलावा संगीत शिक्षक से चित्रपट संगीत एवं शास्त्रीय संगीत का अंतर पता करें। इन अंतरों की सूचीबद्ध करें। उत्तर, शास्त्रीय संगीत, इसमें मार्गी संगीत भी कहा जाता है। 2, यह स्वरों के आधार पर गाया जाता है। 3, इसमें लय, ताल आदि का उल्लंघन वर्जित होता है। 4, यह रागों पर आधारित होता है। 5, इसमें आरोह अवरोह आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 6, इसमें हास्य रस का प्रायः अभाव रहता है। चित्रपट संगीत 1, इसमें लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत दोनों का ही प्रयोग हो सकता है। 2, इसे स्वरों या बिना स्वरों के अनुसार परिस्थिति के अनुरूप गाया जाता है। 3, इसका मुख्य आधार लोकप्रियता है, अतः इसके गायन में स्वतंत्रता है। 4, इसमें रागों के साथ साथ लोकगीतों का मिश्रण भी किया जाता है। 5, इसमें कर्णप्रियता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 6, फिल्मी संगीत में हास्य प्रधान गीतों का गायन भी खूब होता है। प्रश्न क्रमांक 2, कुमार गंधर्व ने लिखा है, चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। क्या शास्त्रीय मानकों को भी चित्रपट संगीत से कुछ सीखना चाहिए? विचार विमर्श कीजिए। उत्तर, यह बात बिल्कुल सत्य है कि चित्रपट संगीत को गाने के लिए शास्त्रीय संगीत का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। यह उतना सरल भी नहीं है जितना इसे समझा जाता है। प्रायः फिल्मों में शास्त्रीय संगीत का भी प्रयोग देखा जाता है। उसमें भी स्वरों के उतार चढ़ाव व लय आदि का ध्यान रखना होता है। अतः बिना शास्त्रीय संगीत सीखे एक अच्छा चित्रपट संगीत गायक नहीं बना जा सकता। किंतु शास्त्रीय संगीत के गायकों को स्वर, ताल आदि के विषय में चित्रपट संगीत से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, उन्हें इस विषय में अवश्य कुछ सीखना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत को भी चित्रपट संगीत के समान लोकप्रिय कैसे बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित हो सके। इसके अतिरिक्त उसमें नए नए प्रयोगों के लिए भी अवकाश रखना चाहिए। शास्त्रीय संगीत वर्षों से उन्हीं नियमों में बंधा है, उसमें नएपन का अभाव है, इसी कारण वह इतना लोकप्रिय नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार चित्रपट संगीत में नई धुनों, गीतों का समावेश किया जाता है, उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत में भी नए नए रागों की रचना निरंतर होती रहती है, तभी यह लोकरंजक होकर लोकप्रिय हो सकेगा। अतः शास्त्रीय गायकों को ये तथ्य चित्रपट संगीत के गायकों से सीखनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया है? कोई 3 कारण लिखिए। उत्तर, लता मंगेशकर को बेजोड़ कहने का कारण है: 1, उनकी सुरीली आवाज़, जो ईश्वर की देन तो है ही, पर स्वयं लता जी ने उसे बहुत त्याग करके निखारा है। 2, उनके गायन में जो गानपन है वैसा किसी अन्य में नहीं मिलता। 3, उच्चारण में शुद्धता और नाद का जैसा संगम है, जैसी भावों में निर्मलता है,
उसने लता जी को सभी अन्य गायिकाओं से अलग बना दिया है। प्रश्न क्रमांक 2, लेखक ने प्रसिद्ध गायिका नूरजहां से लता मंगेशकर के आगे निकल जाने का क्या कारण बताया है? उत्तर, लता से पूर्व चित्रपट संगीत में प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का अपना एक जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कम ही होते हैं, पर होते तो है। लेखक के अनुसार नूरजहां की गायकी का स्वर मादक उत्तान भरा था, जबकि लता के स्वर में निर्मल, कोमल और मुग्धता भरी हुई है, और यही उनकी लोकप्रियता का कारण है। प्रश्न क्रमांक 3, कुमार गंधर्व ने लता जी की गायकी के किन दोषों का उल्लेख किया है? उत्तर, कुमार गंधर्व का मानना है कि लता जी की गायकी में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त नहीं होता। उन्होंने करुण रस के स्थान पर उनका न्याय नहीं किया, बजाय उसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति वाले गीत बड़ी उत्कटता से गाए। दूसरी बात यह है कि लता ज़्यादातर ऊंची पट्टी में ही गाती है, जो चिल्लवाने जैसा लगता है। आगे लेखक ने दोनों ही दोषों को निर्देशकों पर डालकर लता जी को दोष मुक्त कर दिया है। प्रश्न क्रमांक 4, लेखक के अनुसार लता जी का 3 मिनट का गायन शास्त्रीय संगीत के 3 घंटे से भी अधिक प्रभावशाली है, कैसे? उत्तर, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय गायन किसी उत्तम लेखक के किसी विस्तृत लेख में जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन जैसा है। वही बात, वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता के साथ प्रकट होता है। लता जी के गायन में यही श्रेष्ठता है। वे आगे लिखते हैं कि 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उनका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होती है। 5, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर प्रस्तुत पाठ में गाने के लिए किन तत्वों को आवश्यक माना गया है? उत्तर, पाठ के लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। सरल शब्दों में कहे तो गाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है उसकी रंजकता, अर्थात श्रोताओं द्वारा जो गायकी सबसे अधिक पसंद की जाती है वही सर्वश्रेष्ठ है। गाने की कसौटी उसकी लोकप्रियता है। प्रश्न क्रमांक 6, लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए लेखक ने क्या कहा है? उत्तर, चित्रपट संगीत के क्षेत्र की लता अनिसिक्त साम्राज्ञी है। और भी अनेक पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सबसे कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों के आज तक उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमत पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। लता की लोकप्रियता केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोगों को उनके गीत पागल कर देते हैं। अंत में वे कहते हैं कि ऐसा कलाकार शताब्दियों में एक ही पैदा होता है। प्रश्न क्रमांक 7, चित्रपट संगीत और लता मंगेशकर का परस्पर अटूट संबंध है, सिद्ध कीजिए। उत्तर, लता मंगेशकर के जीवन से चित्रपट संगीत को अलग करके देखें तो वहाँ जीवन नहीं होगा। ठीक वैसे ही चित्रपट संगीत से लता को हटा दे तो अर्ध शताब्दी विशाल शून्य सी प्रतीत होगी। पिछले 55-60 वर्षों से लता जी अबाध रूप से गायकी के क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं, और यही लोकप्रियता चित्रपट निर्माताओं को बार बार बाध्य करती है कि वे अगली फिल्म के गीत भी लता जी से गवाते हैं, वो भी उनकी शर्तें मानकर। इस दीर्घकाल में बहुत सी नई अच्छी गायिकाएं भी आई,
जिन्हें अवसर मिले और वे लोकप्रिय भी हुई, पर लता जी के मुकाम तक कोई नहीं पहुंच सकी। अतः बाध्य होकर फिर जहाज के पंछी की भांति फिल्म निर्माता लता जी के पास पहुंच जाते हैं। इस अटूट संबंध को पहला कारण है लता जी की योग्यता, जिसके समक्ष कोई नहीं टिक पाता। दूसरी बात है लता जी का त्याग। इस कला के प्रति उनके जैसा समर्पण अन्य किसी कलाकार में दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि उनके साथ उनके बाद आने वाली अनेकानेक पार्श्व गायिकाएं उतनी एकाग्रता से संगीत के साथ न्याय नहीं कर पाई, क्योंकि उनका ध्यान अन्यत्र भी लगा रहता था। उन सब की तुलना में लता जी का जीवन पूरी तरह संगीत को समर्पित है। यही समर्पण चित्रपट संगीत के साथ उनका अटूट संबंध बनाए हुए है। प्रश्न क्रमांक 8, पाठ के आधार पर शास्त्रीय और चित्रपट संगीत की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। उत्तर, शास्त्रीय संगीत हर संगीत का आधार है, चाहे वह लोक संगीत हो या चित्रपट संगीत। शास्त्रीय संगीत में सुर, ताल और लय का निर्धारित नियमबद्ध शास्त्र है। उसी शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए निश्चित आरोह अवरोह में राग बने हैं। उन रागों को निर्धारित ताल में निबद्ध किया गया है। ये केवल साज पर भी बजाई जा सकती है। संगीत के ज्ञान के अभाव में श्रोताओं के लिए शास्त्रीय संगीत मनोरंजन नहीं हो पाता। चित्रपट संगीत में साज, आवाज़ के साथ साथ अंदाज भी है। इन गीतों के बोल चित्रपट की आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। इन्हें श्रोता अधिक चाव से सुनते हैं। यदि उन्हें संगीत का ज्ञान न भी हो तो भी शब्दों के आकर्षण से उसमें रस भर जाता है और श्रोताओं को मनोरंजन लगता है। पाठ के लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की बंदिश में भी उतना आनंद नहीं जितना चित्रपट संगीत की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आता है। शास्त्रीय संगीत के अभाव में किसी भी प्रकार का संगीत संभव नहीं है, यही सबका आधार है। लेकिन चित्रपट संगीत इसकी तुलना में अधिक लोकप्रिय होता है। वस्तुतः शास्त्रीय संगीत का विशिष्ट वर्ग का संगीत है, जबकि चित्रपट संगीत जन जन का संगीत है। प्रश्न क्रमांक 9, लता मंगेशकर ने किन किन विषयों पर गीत गाए हैं? उत्तर, फिल्म संगीत वालों ने समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में एक प्रभावशाली परिवर्तन किया। इस संगीत की लचकदारी और रोचकता ही उनकी सामर्थ्य है। यहाँ का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। इसी कारण लता मंगेशकर ने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, मराठी प्रदेशों के लोकगीतों को खूब गाया है। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनि देने वाले पहाड़ी गीत लता जी ने गाए हैं। ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ब्रजभूमि के गीत जिनमें सहजता समाई हुई है, को फिल्मों में खूब लिया गया और इसी परिणामस्वरूप लता जी द्वारा गाया भी गया है। कुमार गंधर्व का मानना है कि यदि लता जी के संगीत निर्देशकों के स्थान पर वे होते तो इतना सरल काम लता जैसी गायिका को नहीं देते। मैं उन्हें और मुश्किल काम देता। इसका कारण वे बताते हैं कि लता में और बहुत सी संभावनाएं छिपी है। उन्हें बाहर लाने के लिए उनसे और कठिन कार्य करवाया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10, लता मंगेशकर की गायकी की समीक्षा कीजिए। उत्तर, लता मंगेशकर की गायकी के दोनों पक्षों का वर्णन किया गया है। उन्होंने लता जी की निर्विवाद सुरीली आवाज़ का जिक्र किया है कि लता आवाज़ के कारण उस जमाने की प्रसिद्ध गायिकाओं से ऊपर फिल्म जगत पर छा गई। उसके बाद गाने के तरीके में गानपन की तारीफ करते हुए लेखक ने इसे जन सामान्य के मन की गहराइयों तक उतरकर लोकप्रियता का कारण बताया। तीसरी बात, उनके द्वारा शब्दों का नादमय उच्चार, जिसकी पूंजी लंबे समय तक श्रोताओं के मन पर बनी रहती है। चौथा गुण बताते हुए कुमार गंधर्व लिखते हैं कि लता के व्यक्तित्व की निर्मलता उसके स्वर में भी है और वही गायकी के माध्यम से श्रोताओं के कानों और मन पर निर्मलता का असर छोड़ती है। यही कारण है कि लता के
आने के बाद हमारे देश के लोगों का, सामान्य लोगों का संगीत के प्रति रुझान और दृष्टिकोण बदल गया है। उन्हीं के कारण लोगों में अच्छे गीतों की समझ जागृत हुई है। कुमार गंधर्व ने कहा है कि लता ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया, और दूसरा यह कि वे सदा उच्च स्वर में ही गाती है, जो चिल्लाने जैसा लगता है। दोनों दोषों का कारण वे लता को कम और निर्देशकों को अधिक मानते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। आज शास्त्रीय संगीत के स्थान पर फिल्म संगीत को अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? उत्तर, भारत के शास्त्रीय संगीत प्रायः घरानों के नाम से काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। पहले यह राज दरबारों, मंदिरों आदि तक सीमित था। इसे श्रेष्ठता का सूचक माना जाता था। आधुनिक युग में फिल्मों के आने से संगीत की दिशा बदली। शास्त्रीय संगीत अपनी सीमा को लांघना नहीं चाहता था। कठिन होने के कारण जनसाधारण की समझ से यह बाहर था। फिल्मी संगीत सरल होने के कारण जनसाधारण में लोकप्रिय हो गया। फिल्मी संगीत सरल, सर्वसुलभ, कर्णप्रिय होने के कारण आम जनता इसकी तरफ आकर्षित हो रही है। शास्त्रीय संगीत सरकारी सहायता का मोहताज रहता है। सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर अन्य सभी सामाजिक कार्यक्रमों में फिल्मी संगीत छाया रहता है। शास्त्रीय संगीत को सीखने में कठिन मेहनत, धैर्य व धन की ज़रूरत होती है। आपकी दृष्टि से यह ज़्यादा लाभदायक नहीं है, जबकि फिल्मी संगीत कम मेहनत से सीखा जा सकता है। इसमें आय भी अधिक होती है, इसलिए फिल्मी संगीत ज़्यादा लोकप्रिय है। प्रश्न क्रमांक 12। चित्रपट संगीत का दिनों दिन विस्तार क्यों होता जा रहा है? उत्तर, लेखक ने बताया कि शास्त्रीय संगीत शुद्धता पर अधिक जोर देता है, इस कारण यह सीमित हो रहा है। चित्रपट संगीत में नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। उनमें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोकगीतों, भक्ति गीतों, कृषक गीतों आदि का भी समावेश किया जा रहा है। श्रोता को नएपन की दरकार रहती है। श्रोता को गायन में सुरीलापन व भावुकता अधिक पसंद है। चित्रपट संगीत श्रोताओं की पसंद व परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है। चित्रपट संगीत का क्षेत्र व्यापक है। इसमें रेगिस्तान का रंग भी है तो समुद्र की लहरें भी गरजती है, कहीं वर्षा है तो पर्वतीय गुफाओं के पहाड़ी गीत भी होते हैं। अनेक राज्यों के संगीत को मिलाकर नए गाने बनाए जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि चित्रपट संगीत ने अपने द्वार खोल रखे हैं। वह विश्व के हर रूप को अपने अंदर समाहित कर रहा है। उनका एकमात्र लक्ष्य श्रोताओं को आनंद प्रदान करना है। इसके लिए वह हर नियम को तोड़ने के लिए तैयार है। यही कारण है कि चित्रपट संगीत का विस्तार दिनों दिन होता जा रहा है। धन्यवाद।